आज का टॉपिक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू करूँगा, जो कि कल हमने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर पढ़ा वो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। A way of investing in real estate without actually investing in the property। तो हम खास कर किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड है या कोई प्राइवेट इक्विटीज़ है, तो इनको हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। अब इसका मेन जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट्स में प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्योंकि ये तमाम इन्वेस्टमेंट हमारे एक प्रोफेशनल मैनेजर्स जो है वो इसको डील करते हैं, तो इसमें हमें एक ख़ास और एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोफेशनल मैनेजमेंट दी जाती है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन है फैलाव। हम डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट कर लें म्यूचुअल फंड में, सिक्योरिटीज़ में, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद है अफोर्डेबल ये कि इसमें आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अफोर्डेबल है हर लेवल के लिए, हर लेवल ऑफ इन्वेस्टर के लिए। स्मॉल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लिक्विडिटी, अब इसकी मूवमेंट इजी है कि ये ओपन एंडेड स्ट्रक्चर्स में है, तो इसको सेल करना या रिडीम करना इजी है। कन्विंस है ये, क्योंकि ये आप इन्वेस्टर इसको इजीली सर्विसेज ऑफिस ले सकता है सेलिंग करने के लिए और बाइंग करने के लिए। ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट कैश भी ये अवेलेबल होते हैं। अब इसमें लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि हम बॉन्ड या शेयर्स में देखते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो होती है। अब नेक्स्ट है इसके बाद फ्लेक्सिबल। ये मोर फ्लेक्सिबल हैं और ये अलाउ करते हैं कि आप अपने अकाउंट से वाया चेक भी इसको ट्रांसफ़र कर सकें। इजी इन्वॉल्वमेंट, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड अवेलेबल होते हैं, तो ये इजीली आप जिस तरह का मर्जी चाहें जो आपकी इन्वेस्टमेंट को मैच करे आप बाय करके इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फ्रॉम टेंशन। इसमें किसी किस्म की वरी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तमाम काम प्रोफेशनल मैनेजर्स कर रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अप टू डेट करते रहें। और लास्ट पे है फीलिंग ऑफ सेफ्टी। इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी टू सिटीजन्स। तो ये एक सेफ्टी होती है सिटीजन के लिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है जो या गवर्नमेंट ऑफर कर रही होती है। अब इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाई फीस होती है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये फ़ीस हाई चार्ज करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर आपको एडवाइस तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये स्टिल उसी पॉइंट पे ही या उसी एडवाइस पे ही आपको या जो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसे ही वर्क करे। लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो ही आप इसको लुक आफ्टर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये आपके लिए लैक ऑफ कंट्रोल का ऑप्शन भी ओपन कर देता है, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर्स तो ऑल टाइम आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसकी टाइमिंग जैसे अप एंड डाउन हो या इस जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो, तो भी ये कंट्रोल से बाहर हो सकती है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट आप मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। टैक्सेशन, अब मोस्टली जो प्रॉफिट है वो म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन शेयर होल्डर खुद ब खुद ये म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए इसकी टैक्सेशन सिग्निफिकेंसी होती है कि आपने टैक्स पे करना है तो ही आप शेयर्स बेच सकते हो।
उसके बाद है रिस्क। अब रिस्क में एक मार्केट रिस्क है और एक एसेट रिस्क। तो ये दोनों कंसर्न जब पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफिकेशन हो तो आपको ज़्यादा शेयर्स हैं तो आपको रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। लिक्विडिटी इशू। अब दो टाइप ऑफ लिक्विडिटी इशू तब पेश आता है जब इंसॉल्वेंसी हो किसी भी रियल एस्टेट की, तो आपको लिक्विडिटी करने में प्रॉब्लम होगी। और नंबर 7 पॉइंट है प्राइस अनसर्टेनिटी। अब म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हैं उनकी प्राइस लेवल बहुत अनसर्टन होती है। और लास्ट पे है टू मच डिपेंडेंसी, क्योंकि आप टोटली तौर पर प्रोफेशनल मैनेजर्स पर डिपेंड करते हैं तो ये टू मच डिपेंडेंसी हो जाती है एज ए इन्वेस्टर मैनेजर्स पे। तो आज